हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, कॉम्बो ऑफर यूपीपीजीटी एग्जाम एंड बिहार शिक्षक भर्ती और जीआईसी। आपका जो जीआईसी का एग्जाम है होली के पहले लगभग या होली के बाद पड़ेगा ये एग्जाम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इनका कॉम्बो ऑफर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बो ऑफर की बात करें तो ये इस कॉम्बो ऑफर में आपका प्रैक्टिस सेट के साथ ही जो समाजशास्त्र के नोट्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ छूट भी देखने को मिल रही है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप केवल सिंगल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट है, जीएस और आपका जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा केवल अगर आप सिंगल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो जीएस का आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ ही समाजशास्त्र का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट समाजशास्त्र और उसके नोट्स चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ में आपको यहाँ पर एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और बात की जाए अगर जीडीसी एग्जाम के लिए तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीके का भी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि थर्ड पेपर है। एंड अगर बात की जाए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ठीक है, ये अभी जल्द ही तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टोटल 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। बात की जाए ये समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये हैं इंपॉर्टेंट, आप इन्हें ले सकते हैं और अभी जल्दी ही तैयार किया गया है। आए हैं ये नोट्स प्रमुख समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट हैं थिंकर्स आपके, उनको इस नोट्स में शामिल किया गया है। काफ़ी अच्छे हैं। आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 330 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है। दूसरा है पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। तीसरा है ग्रामीण नगरीय प्रवजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। चौथा है नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समीक्षण है। सही पूछा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। ऑप्शंस देखिए, प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि। दूसरा है उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। तीसरा है पुरानी इमारतों का नवीनीकरण और नई इकाइयों का निर्माण। चौथा है शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरती है। ये 3 चरण है, बालक, युवा, प्रौढ़। ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन, हक्सले, फ्राइड, फ्रेजर यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण की प्रक्रिया इन 3 चरणों बालक, युवा, प्रौढ़ से होकर के गुजरती है, ये किसका कहना है। सही यहाँ पर क्या होगा,
गिलिन होगा, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और गिलिन ने सामाजिकरण, जो सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, इसकी जो पहली अवस्था बताई थी, ये संपर्क को बताई थी, ये भी आपको याद रखना है। गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। पहला था समान सामाजिक प्रक्रिया, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा असहयोगी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा असहयोगी है, ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ये 3 प्रकार है, ठीक है, ये क्या है, 3 प्रकार है यहाँ पर, जिसकी बात गिलिन एंड गिलिन ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण तथा क्लिनिक की सफाई के काम इत्यादि देखता है। डॉक्टर की ये क्रियाएं बनाती हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, बहुविध परिस्थितियां, बहुविध भूमिकाएं। इसे यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये किसको सही तरह से परिभाषित कर रहा है, भूमिका समुच्चय को, रोल सेट को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, रोल सेट को कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने बात की है, मर्टन ने की है, ठीक है, किसके द्वारा ये बात की गई है, मर्टन के द्वारा ये बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, भूमिका पुंज में अस्थायित्व यानी संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, आर.के. मर्टन। बताएं, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन की अगर हम अवधारणाओं की बात करें, रोल एंड स्टेटस से जुड़ी हुई जो इन्होंने दी हैं, एक तो इन्होंने बहुल भूमिका की बात की है, ठीक है, बहुल भूमिका की बात की है, भूमिका समुच्चय, या अगर हम कहें भूमिका सकुल, यानी रोल सेट, स्टेटस सेट, परिस्थिति सकुल हो जाएगा, ठीक है, परिस्थिति क्रम है, परिस्थिति क्रम हो जाएगा, ठीक है, परिस्थिति संघर्ष हो जाएगा। ये सभी अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं, मर्टन के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बोगार्डस, वेस्टरमार्क, गिलिन एंड गिलिन, के.एम. कपाड़िया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, किसकी पुस्तक है, वेस्टरमार्क की है, ठीक है, वेस्टरमार्क की है। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क ने एक विवाहीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, एक विवाहीय सिद्धांत दिया था वेस्टरमार्क ने। और इसके समर्थक की अगर हम बात करें, ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक की बात करें तो मेलानोव्स्की है, ठीक है, मेलानोव्स्की ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, ठीक है, ये इसके समर्थक थे। एक विवाहीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है ये। प्रश्न है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी। मैक्स वेबर, रूथ बेंडिक्ट, राइन एच बेंडिक्स, रॉल्फ लिंटन। बताएं, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, यह अवधारणा किसकी है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, राइन एच बेंडिक्स का है। ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, ल्यूइस ड्यूमो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या होगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर ए.आर. देसाई होगा, ठीक है, ए.आर. देसाई होगा। और इनकी अगर हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ बताई जा रही हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। रूरल इंडियन ट्रांजिशन आती है 1965 में, रूरल इंडियन ट्रांजिशन है। दूसरी पुस्तक है पीजेंट
स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, 1984 में ये आती है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप जानते भी हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये 1946 में आती है। और इसी पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो इनका सिद्धांत था उसकी बात इन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसके मतानुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का यह निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इसके प्रतिमानों के प्रति विस्तारित अनुरूपता है। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, अजीत के डांडा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। सही यहाँ पर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह, हालांकि ये संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम योगेंद्र सिंह की बात करें तो ये जो धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है ये एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतिकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, संस्कृतिकरण के बारे में योगेंद्र सिंह का कहना था कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया और विचारधारा ग्रहण की, ठीक है, विचार धारा ग्रहण की प्रक्रिया है। ये किसके बारे में इन्होंने कहा है, योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण के बारे में ये इनका विचार रहा है। संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये अवधारणाएं किसकी हैं, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है, एलडीएमओ के अनुसार निम्न में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन देख लीजिए, भूमि स्वामित्व, आर्थिक परिस्थिति, शुद्धता और प्रदूषण, राजनीतिक सत्ता। सभी जानते हैं शुद्धता और प्रदूषण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहने वाले कौन है, ड्यूमो है। ड्यूमो ने भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिशेल फूको की रचना नहीं है, डिसिप्लिन एंड पनिश, रीडिंग कैपिटल, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, फूको की पुस्तक नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। कौन सी हो जाएगी, ACD यहाँ पर है, रीडिंग कैपिटल नहीं है। रीडिंग कैपिटल किसकी है, अल्थ्यूजर की है। ठीक है, अल्थ्यूजर की ये पुस्तक है। अल्थ्यूजर जिन्हें अति निर्धारणवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अति निर्धारणवादी ये हैं, नव मार्क्सवादी में इनका नाम आता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फॉर मार्क्स इनकी भी पुस्तक एक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिए, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैतिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है यहाँ पर पियाजे, फ्रायड, दुर्खीम, मीट। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर फ्रायड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मीड ने सेल्फ डेवलपमेंट को ही समाजीकरण कहा था। और हालांकि ये सेल्फ डेवलपमेंट को समाजीकरण कहने वाले मीड के साथ एक कूले का भी नाम आपको याद रखना है। इन दोनों के द्वारा ये बात इस तरह से कही गई है कि जो स्व का विकास होता है, सेल्फ डेवलपमेंट है, उसको ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था। और मीड ने समाजीकरण से संबंधित विचार अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया था। ठीक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में इन्होंने दिया था। और स्व यानी कि जो सेल्फ है और प्लस जो सोसाइटी है, समाज है, ये दोनों अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये किसका कहना था, मीट का कहना था। दोनों अलग अलग हैं, ये किसका कहना था, मीट का कहना था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका कथन है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र है, परंतु वे स्त्रीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर डेविस, मार्क्स, मूर, वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा,
बताएं। सही बताएं, यहाँ पर क्या होगा? वेबर। ठीक है, वेबर होगा, ऑप्शन डी होगा, मैक्स वेबर यहाँ पर सही है। और मैक्स वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था। इसके 3 आयाम या 3 स्तर वेबर के द्वारा बताए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक के संदर्भ में इन्होंने वर्ग को परिभाषित किया था, सामाजिक के संदर्भ में ये परिस्थिति स्टेटस को करते हैं उसकी बात, और राजनीतिक के संदर्भ में इन्होंने दल की बात की है। ठीक है, और कभी कभी क्लास, स्टेटस एंड पार्टी इस तरह से भी दे दिया जाता है, और कभी कभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस तरह से भी दे दिया जाता है कि ये सामाजिक स्थिरीकरण के आधार किसके द्वारा बताए गए हैं, या मैक्स वेबर ने इनमें से किस आधार को मतलब कि कौन से आधार की बात की है सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित, तो उसमें वहां पर देखना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से या किसका कथन है कि स्थिरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, वेबर, बेंडिक्स एंड लिप्सेट यहाँ पर दिया गया है। स्थिरीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित किया जा सके। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना किसने की थी? च्यूमिन ने आलोचना की थी। प्रश्न है, निम्न में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? ऑप्शंस में मैकएवर पेज, किम्बॉल, यंग एंड ऑकबर्न, हेनरी जोहान, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है, यहाँ पर बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मैकएवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैकएवर एंड पेज ने समुदाय के आधार कितने बताए थे? ठीक है, समुदाय के आधार मैकएवर एंड पेज ने कितने बताए थे? 2 बताए थे। एक क्या है? स्थानीयता है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? स्थानीयता हो जाएगा, और दूसरा सामुदायिक भावना। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम समुदाय के प्रकार की बात करते हैं जो कि मैकएवर एंड पेज के द्वारा बताए गए हैं, पहला जो इन्होंने प्रकार बताया है समुदाय का, ये ग्रामीण समुदाय बताया है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय बताया है। दूसरा नगरीय समुदाय। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? नगरीय समुदाय हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय। तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय। नगरीय समुदाय, ग्रामीण, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय, ये 3 तरह के जो समुदाय हैं, ये किसने बताए हैं? मैकएवर ने बताए हैं। समुदाय के आधार स्थानीयता और सामुदायिक भावना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ पर 4 दिए गए हैं। नृजातीय उद्गम, जातियां, तीसरा है धर्म और भाषाएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, कोजर्स, सिमेल, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, डेरेनड्रॉफ। ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ये द्वंद्वात्मक
कहलाता है, ठीक है, संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। और ये कहा किसने था, किसने कहा था, टर्नर ने नाम दिया था। संघर्ष का जो सिद्धांत डेरेनड्रॉफ के द्वारा दिया गया था, टर्नर ने उसे द्वंद्वात्मक संघर्ष का नाम दिया था। सेमिल ने भी संघर्ष की बात की है, संघर्ष के प्रकार की बात की है, प्रकार्यात्मक रूप से संघर्ष को देखा है सेमिल ने, और कोजर सेमिल से प्रभावित थे। कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था वो संघर्ष का प्रकार्यात्मक कहलाता है, प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत। और ये किसने कहा है, टर्नर ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की है, ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। और ये जो पुस्तकें हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि 1959 में आती है, इसमें डेरेनड्रॉफ ने वर्ग जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है वो इसी पुस्तक में दिया है। ये अक्सर बुक भी पूछ ली जाती है, ठीक है, किसमें दिया है, और डायरेक्टली तो पूछी ही जाती है। दूसरी पुस्तक है इनके कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, और तीसरी है लाइफ चांस, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने अफ्रीकी जनजातियों, चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणालियों की संरचना का अध्ययन किया है। ऑप्शंस में टाइलर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड और मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। आप सभी को बताया गया है। मिथ की बात किसने की थी, लेवी स्ट्रॉस ने की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी अणु की अवधारणा इन्होंने दी है, और संरचनावाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों ही दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्कीम, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक, रीडिंग कैपिटल किसकी है, रीडिंग कैपिटल बताएं। रीडिंग कैपिटल किसकी है, अल्थ्यूजर की है। डास कैपिटल किसकी है, कार्ल मार्क्स की। और हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म किसकी है, वॉलस्टेन की है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है, वॉलस्टेन की है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वॉलस्टेन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रीडिंग कैपिटल अल्थ्यूजर की है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है। गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर्थ, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं, संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये किसका कहना है, संस्कृति को सभ्यता का वाहक कहने वाले कौन है। यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर मैकेवर होगा, ठीक है, मैकेवर ने कहा था। और गिलिन की पुस्तक का नाम सांस्कृतिक समाजशास्त्र है, ठीक है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, ग्रीन का कहना था। और सहयोग के अगर हम प्रकार की बात करें, जो कि ग्रीन ने बताए थे, 3 प्रकार बताए थे, प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, ठीक है, तृतीयक सहयोग है। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं सहयोग के, ग्रीन ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है, परिवार शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द के फैमुलस से हुई है। ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1939, 1942, 1955 और 1961। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया, 1939, 1939 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? हेरोल्ड जे पीके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये किसकी है? पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये किसकी हो जाएगी? थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? अलेक्जेंडर की हो जाएगी। ठीक है, अलेक्जेंडर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे, नव प्रकारवाद के जनक है अलेक्जेंडर। चलिए यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरेट यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? मैकम मेरेट होगा। ठीक है, मैकम मेरेट होगा। मैकम मेरेट की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, एक सार्वभौमिकरण की और दूसरी स्थानीयकरण की। इनका अध्ययन किस पर रहा है? किशनगढ़ी पर रहा है। ठीक है, किशनगढ़ी पर इन्होंने अध्ययन किया है मैकम मेरेट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शंस में है समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण और विसमाजीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों ही बातें शामिल होती हैं, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें समाजीकरण की अवधारणा की, विसमाजीकरण की अवधारणा की, ये किसने दी है? ठीक है, बताएं आप विसमाजीकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, समूह जिसमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, किसका कहना है? ऑप्शंस में ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बियरस्टेट, मर्टन और C.H. कूले यहाँ पर दिया गया है। समूह जिसमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, ये किसका कहना है? यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की थी, और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले की है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी रूप में पाया? ऑप्शन है मेलानोव्स्की, दुर्खीम, विलियम एफ वाइट, एडरसन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? विलियम एफ वाइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।